सबसे पहले मैं एलियट बॉयज़ स्पोर्टिंग क्लब के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और तमाम मेंबर और नौजवानों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम, सोशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है गरीबों में, ज़रूरतमंदों में कंबल तकसीम करने का। वो लोग मुबारकबाद के मुस्तकीम। और रहा बात कंबल की राजनीति का, देखिए इलेक्शन तो हर साल नहीं होता है, 12 महीने इलेक्शन नहीं होता है, पर यहाँ पे जो सोशल काम होता है एलियट बॉयज़ स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से, ये 12 महीने होते रहता है। कंबल की राजनीति अगर हम जब बोल सकते थे, अगर इलेक्शन खाली इलेक्शन की घड़ी में ये कंबल बांटा जाता तब हम बोलते कि कंबल की राजनीति हो रही है, पर लास्ट ईयर भी कंबल बांटा गया, उससे करीबन पहले भी कंबल बांटा गया, उससे पहले भी। तो ये समझ जाइए, जहाँ तक हम जानते हैं 10 सालों से चलता आ रहा है कंबल बांटना। तो इलेक्शन तो राजनीति तो हर साल इलेक्शन नहीं होती, तो ये फिर तो एक अपोजिशन के पास कुछ बोलने का है नहीं, तो वो लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, तनकीद करेंगे। असदुद्दीन अवैसी साहब कल आए थे जी, आकर फुलपुरा शरीफ में जी, एक मीटिंग किया उन्होंने जी, और मीटिंग करके उन्होंने कहा जी कि बंगाल में अब हम चुनाव, जी, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी देखिए, असदुद्दीन अवैसी साहब को तो मैं कोई फैक्टर नहीं मांगता बंगाल में, क्योंकि इसका रीज़न बहुत सारा है। अगर आपको एक राजनीति लड़ाई लड़ना है और आपको पब्लिक से जुड़ना है, तो आप फील्ड में काम करना होगा, ग्राउंड लेवल में काम करना पड़ेगा, 5 साल काम करना पड़ेगा, पब्लिक का सुख दुख में साथ देना पड़ेगा, पब्लिक के साथ रहना पड़ेगा, पब्लिक के शामिल रहना पड़ेगा। आप सिर्फ एरोप्लेन पकड़ के तेलंगाना, हैदराबाद से आइएगा और कहिए मुसलमान के नाम में, मज़हब के नाम में हमें वोट दे, बंगाल का अवाम यहाँ उन्हें करारा जवाब देने वाली है 2021 इलेक्शन में। और देखी जा रही है, वो कहते हैं कि मैं अगर मोदी जी अगर हिंदुत्व का नारा लगाते हैं जी, तो हम भी मुसलमानों का नारा लगाएंगे, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, धर्म का राजनीति तो मैं मानता हूँ कि सबसे ख़राब राजनीति होता है, पोलराइज वोट पोलराइजेशन, ये काफ़ी ख़राब पॉलिटिक्स होता है। मैं इस पे मैंने सपोर्ट ही नहीं करता। और रहा बात जो लोग बीजेपी से, माने हम लोग जैसे लोग बीजेपी से नफरत करेंगे, तो वो लोग कभी ओवैसी साहब से प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की विचारधारा सेम है। मैं पूछना चाहता हूँ, ओवैसी साहब की जो पार्टी है, क्या वो बी टीम है क्या? ये मुझे बताएं। 101% बी टीम है, टॉप अंडर कवर एजेंट है वो बीजेपी पार्टी के। अच्छा, तो आने वाले वक्त में बंगाल की राजनीति को आप कैसे देखते हैं, ये बताएं। बंगाल की राजनीति देखिए, जो अभी हवा बना रहा है, ये हवा बनाया जा रहा है मीडिया के द्वारा। आप लोग सोशल मीडिया तो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, समाज में लोगों से जुड़े रहते हैं ग्राउंड में, पर ये जो नेशनल मीडिया है, ये एक बिकाऊ मीडिया है। इसे मैं कहने से एक ज़रा भी संतुष्ट, माने मीडिया, नेशनल मीडिया से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, वो एक बिकाऊ मीडिया है। वो लोग जो स्क्रिप्टेड आता है, जो अमित शाह जी लिख कर देते हैं, जो बोलते हैं वो वो चलाते हैं, जो बोलने के लिए बोलते हैं। अभी नेशनल मीडिया में आप देखिएगा, ओवैसी साहब को बहुत हाईलाइट मिल रहा है, ये सिर्फ मगरी बंगाल में माइनॉरिटी वोट काटने के लिए। पर माइनॉरिटी वोट आपको तभी मिलेगा जब आप सुख दुख में साथ रहेंगे बंगाल में। आप प्लेन पकड़ के हैदराबाद से आइएगा और मज़हब के नाम में वोट मांगिए, यहाँ बंगाल के लोग आपको सपोर्ट नहीं करने वाले। अजहर साहब, एक सवाल है कि ये असदुद्दीन अवैसी साहब जी कहते हैं कि हम जो है बिल जो है जी, हम किसी से डरते नहीं हैं, जी, हम बिल जो है सदन में फाड़ते हैं, जी, ठीक है? जी। क्या वजह है कि वो सदन में बिल फाड़ते हैं, मोदी के खिलाफ इतना बोलते हैं, लेकिन उनको अंदर नहीं किया जाता है, और जो लोग थोड़ा सा भी बोलते हैं उनको अंदर कर दिया जाता है? देखिए, क्योंकि ये तो वजह यही है कि वो टॉप अंडर कवर है, वो बी टीम है, वो बीजेपी के एजेंट है, वो एक नंबर के सब। इसलिए देखिए, आज तक ईडी सीबीआई कभी गया है क्या वो लोग के ऑफिस में? वो लोगों को कभी बीजेपी ने ईडी सीबीआई भी आया, पर जो लोग एनआरसी और सीए का विरोध कर रहे थे, बीजेपी सरकार ने क्या किया? लॉकडाउन के दौरान वो लोगों को अरेस्ट कराया गया है। आज कई सारे लोग अभी भी जेल में भर्ती है। कहाँ गया असदुद्दीन साहब? असदुद्दीन साहब तो बैरिस्टर है, क्यों नहीं केस लड़ रहे हैं? क्यों नहीं वो लोगों को छुड़ा रहे हैं? लॉकडाउन के दौरान बीजेपी वालों ने कई सारे लोगों को, कई सारे बेगुनाह लोगों को अरेस्ट करवाया है, जो लोग एनआरसी और सीए के प्रोटेस्ट में थे। ममता दीदी जो है मुसलमानों का बंगाल में कितना हमदर्द है, ये बताएं। देखिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैं मुसलमान और हिंदुओं में, मज़हब की राजनीति में विश्वास नहीं करता। ममता दीदी जो है एज आ पॉलिटिशियन, उन्होंने काफ़ी काम किया, सिर्फ मुसलमानों को नहीं। देखिए, उनका स्कीम, हम लोग आज जो उनका चाहने वाले किस लिए, सब पब्लिक उनके चाहने वाले किस लिए, बंगाल के लोग, आवाम। स्कीम, उनका काम, उनका डेवलपमेंट, उनका मेहनत। आज 1998 में वो तृणमूल कांग्रेस फॉर्म की थी, उसके बाद 2011 में वो गवर्नमेंट में आई, अपना गवर्नमेंट बनाई। ये किसके ज़रिए? वो अपने मेहनत के ज़रिए, वो अपना आंदोलन के ज़रिए, वो एक आंदोलन की नेत्री है। 35 साल बहामा CPM सरकार को उन्होंने उखाड़ देगा अपने आंदोलन के ज़रिए। तो ये मुसलमान और हिंदू का बात नहीं। ममता बनर्जी ने कई सारे स्कीम किया जिसमें हिंदू भी लाभ उठा रहे हैं और मुसलमान भी लाभ उठा रहे हैं। अभी एक स्कीम है जो सस्तु साथी,
ये द्वारे सरकार के तहत समझिए घर घर में आपके एक हफ्ते के अंदर आपको स्वास्थ्य साथी कार्ड भी मिल जा रहा है और लोग खुशी खुशी हॉस्पिटल जा रहे हैं, अपना चेकअप करा रहे हैं, अपना टेस्ट करवा रहे हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं। ममता बनर्जी को शेरनी कहा जाता है, क्या वाकई में शेरनी है? जी हाँ, यकीनन बंगाल की शेरनी है, वो बंगाल की शेरनी है। और अगर जैसे बंगाल के लोग, हमारे बंगाली भाई लोग, वो लोग देवी में विश्वास करते, तो अगर जीता जागता अगर मिसाल देखना तो एक बंगाल की शेरनी भी और बंगाल की देवी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता बनर्जी। आज ठंड के मौका पे जिस तरह से नीडी पीपल को आप कंबल की तकसीम कर रहे हैं, ये ममता बनर्जी के निर्देश पे कर रहे हैं या अपने तरफ से कर रहे हैं, ये बताएं। नहीं, ये यहाँ पर जो देखिए, यहाँ जो भी सोशल एक्टिविटीज़ होता है, यहाँ के लोकल ममता बनर्जी को फॉलो करके करते, ऐसी बात नहीं। और ये जो ब्लैंकेट आप यहाँ देख रहे हैं, 1 तारीख को बेटफोर्ड में हुआ, आज यहाँ हो रहा है, फिर नॉर्थ रेंज में होगा, पार्क लाइन में होगा। मतलब हमारे वार्ड के जितने एंगल है, जहाँ जहाँ मैंने एक स्कूल पकड़ के हम लोग ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और ये सब लोकल यूथ लड़का लोग करता है, हम लोग शरीक हो जाते हैं। बहुत सारी पार्टियां कहती हैं कि कंबल में भी राजनीति हो रही है, इसके बारे में क्या? नहीं, ऐसा कोई बात, ऐसी कोई बात। क्या यहाँ कोई राजनीति भाषण आपने सुना है? कोई राजनीति। हमारा लोकल एमएलए, उनका आने का बात था, वो चले गए। वो मिनिस्टर भी हैं, आप लोगों को मालूम है, सुब्रतो, वो घटाल चले गए। वहाँ कोई कुछ ओपनिंग करने का मामला है, गवर्नमेंट का कोई मामला है। तो दूसरी बात ये हुई कि हम लोग इसको सवेरे कर लेते, लेकिन वो मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में थे। वो आपका जो गंगा सागर मेला होने वाला, उसका मीटिंग चल रहा है, तो इसलिए वो टाइम को मेकअप नहीं कर सके। तो वो दोबारा फिर आ जाएंगे कि ये लोग बराबर सोशल एक्टिविटीज़ में बना रहता है। यहाँ के जो यंग जनरेशन है, ये हर वक्त मैंने सोशल वर्क कुछ ना कुछ, जैसा भी हो, ईद का मकाम आया, पूजा का मकाम आया, बच्चों को कपड़ा देना, साड़ी देना, सलवार कमीज देना, ठंडा आया, ब्लैंकेट, फिर ब्लड डोनेशन चलता है। तो हम लोग इसको हर जगह करते हैं कि कोई इलाका किसी का मोहताज नहीं है। अगर ब्लड कार्ड आपको यहाँ भी मांगेगा तो आपको मिलेगा, बेटफोर्ड में भी मिलेगा, नॉर्थ इंड जाइएगा वहाँ भी मिलेगा, पार्कलाइन 5 नंबर में जाइएगा वहाँ भी। तो हम लोग इसलिए इसको चारों तरफ फैला के करते हैं। और यही बच्चे हैं जो कोरोना में काफ़ी मेरा साथ दिया। एमआईएम पार्टी के असुद्दीन अवैसी साहब आए और एक मीटिंग की फुरफुरा शरीफ में, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये सब जानता है कि उनको अवैसी मत बोलिए, उनको लुटेरा बोलिए। वो वोट का लुटेरा है। वो मीठा मीठा बात आके मुसलमानों को बोल के उसको गुमराही में ले जाने का कोशिश करता है, और नॉन मुस्लिम को जो है उसके ऊपर जहर उगलता है, ताकि वो गुस्से में आके अपने जगह यूनाइटेड हो जाए। तो ये 2 काम करते हैं। होशियार, मुसलमानों का ऐसे लोगों से होशियार होना चाहिए। कहाँ थे अवैसी साहब जब यहाँ कोरोना का आफत आया था? कहाँ थे? वो हैदराबाद में रहते हैं। कभी तो उनका फ़ोटो कोई टीवी में नहीं देखा कि वो कहीं पर गरीबों को खाना खिला रहे। ऐसा कोरोना के टाइम में लॉकडाउन की वजह से अमीर भी फ़कीर हो गए थे। पैसा रहते लोग खाना नहीं पा रहे थे। तो उस वक्त ये लोग कहाँ रहते? देखी जा रही है कि मगरबी बंगाल को सेकुलर स्टेट माना जाता है, रियासत माना जाता है, लेकिन यहाँ कट्टरपंथी दिखाना कितना वाजिब है, ये बताएं। नहीं, सुनिए, यहाँ एकदम ये नामुमकिन बात है। आपको मालूम होगा, यहाँ जो कुछ लोग ये अफवाह उड़ाते हैं कि बीजेपी को वोट देंगे, दूसरे लोगों के बारे में जो बोलते हैं, तो आप हमको पहले बताइए कि बिहार से कट्टरपंथी जगह कोई नहीं। तो बिहार में जब लाखों करोड़ों लोगों ने लालू का लड़का को वोट दिया और आरजेडी को वोट दिया, और इतना वोट दिया कि अगर लुटेरा वहाँ नहीं रहता और कांग्रेस अगर दलाली में नहीं आता, तो आज लालू का लड़का चीफ मिनिस्टर बिहार का। ये हर एक आदमी को मालूम ये बात। तो जब ये राज खुल गया, और हम लोग को इससे कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है। वो लुटेरा आए या वैसी आए, ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ममता बनर्जी जो है मुसलमानों के लिए कितना हमदर्द है, ये बताएं। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। वो जितने बार किसी भी काम से आती हैं, देखिए मुसलमानों के घर तक में जाती है। आज जो मुसलमानों की लड़की कंपटीशन में आ रही है एजुकेशन में, ये ममता बनर्जी का था। आज से पहले किसी भी ज़माने में आप देखे होंगे, हम लोग अपना बचपना में देखा था लड़की
तो आज आप मेरे मोहल्ले में चले जाइएगा तो वहाँ पर आपको कम से कम 500-600 लड़कियाँ मिलेगी जो ग्रेजुएट है। लड़के का तादाद कम है, वो भी आहिस्ते आहिस्ते आ रहा है। तो ये सब जो सिस्टम की है ममता बनर्जी हर कौम के लिए की है। ये यहाँ तो कोई हिंदू और मुसलमान बोल कर नहीं हो रहा। ये जो कन्याश्री शास्त्रों साथी ये सब जो प्रोग्राम लाई है, इसमें कहीं ना कहीं देखिए कि जो गरीब बच्चे पढ़ रहे थे उनका भी रास्ता स्कॉलरशिप का है। कोई बीमार होता है तो उसके लिए ममता बनर्जी ने एक इंश्योरेंस करवा दिया 5 लाख रुपया का। गरीब तो ये सोच भी नहीं सकता था कि हम न्यूरो साइंस या बड़े कोई हॉस्पिटल में इलाज करा सकें। अब तो यह हालत है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जाकर आप हालात देखिए, आपने कभी पहले नहीं देखा हो। अभी नर्सिंग होम के स्टैंडर्ड में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये सब ममता बनर्जी का काम है। और अगर ममता बनर्जी ये सब कर रही हैं तो हम लोगों को और किसी का ज़रूरत नहीं। चलिए